नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 6 ऐसी राशियों के बारे में जो राशियां वर्तमान के समय में आपको बहुत ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रही हैं। और इन राशियों में अगर इन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो आपको पर्सनल या तो रीडिंग लेनी चाहिए या फिर कुछ उपाय आपको जरूर करना चाहिए जिससे कि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ सके और आपके रिश्ते सुलझ सकें। मित्रों, ये बात नोटिस करिए कि जो व्यक्ति जो विशेष रूप से आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके बगैर कहीं जाता नहीं था, अगर वो आज आपसे बात नहीं कर रहा है तो उसका कारण क्या है। दूसरी स्थिति, यहां पर प्रेम में धोखा मिलना ये क्यों हो रहा है। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन सी राशि है उसे समझिए। वर्तमान के समय में आप ये महसूस कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा ग्रह स्थितियां अगर किसी राशि की बिगड़ रही हैं, बार बार रिश्तों में शंकाएं बढ़ रही हैं, तो वो राशि है सिंह। सिंह राशि के जातक वर्तमान के समय में आप ये महसूस कर रहे होंगे कि इनका पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है। और एक बात, जॉब को लेकर परेशान, परिवार को लेकर परेशान, यहां पर सिंह राशि के जातक देखे जा रहे हैं। अभी किसी का मेरे पास में मैसेज आया था, गुरुजी आप सिंह राशि के बारे में अच्छा क्यों नहीं बोलते। मेरे अच्छे बोलने से क्या आपके साथ में अच्छा हो जाएगा, बताइए। सिंह राशि इस समय में पीड़ित राशि है और ये कारण है इसका, ऐसे नहीं है। हर सिंह राशि का पार्टनर पीड़ित नहीं है, ये भी ध्यान रखना। जिसकी कुंडली में सिंह राशि का है, राहु की महादशा चल रही है और वो राहु अशुभ कारक बना हुआ है, तो आप ये ध्यान दें कि ना तो आपको अपने रिलेशन से सुख मिलेगा, प्रेम में धोखा मिल रहा, ये बात मान लो। मैरिड लाइफ में पार्टनर से बनेगी नहीं ज्यादा, बार बार कलहपूर्ण स्थिति होंगी और थर्ड पार्टी रिलेशन में आपको प्यार में धोखा भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। और ये स्थितियां अभी चल रही हैं और ये आगे भी चलेंगे। अब मन में एक सवाल कि ऐसा कब तक होगा, तो मैं बता दूं 3 जून 2027 तक ऐसा योग रहने वाला है जिसमें सिंह राशि वाले जातक पीड़ित होंगे और कभी कभी इन्हें बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगा। ये कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब क्या करें। मित्रों, प्रेम वो सच्चा होता है जो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाए, उसे हम प्रेम कहते हैं। आपको पता है, सिंह राशि वाले जातक ने अपने पार्टनर को धोखा दे दिया और एक दूसरे रिलेशन में चला गया। अब उस रिलेशन में विवाह की उम्मीद लेकर आगे बढ़ा तो वो विवाह भी यहां पर सक्सेस नहीं हुआ, बीच में लटका हुआ है सिंह राशि का जातक, ना यहां है ना वहां है। तो ये स्थिति भी तो अच्छी नहीं है। जिसे चाहा उसे आपने पाया नहीं और जिसे आप पाने के लिए बढ़े वो आपको मिल नहीं रहा है, करोगे क्या। मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हुआ है पहले, और आज वो लोग रो रहे हैं, आज वो लोग पीड़ित हो रहे हैं जो सिंह राशि के। एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी सिंह राशि की है, कुछ भी मत करो, केवल गुड़, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं, मतलब अनाज। तो गेहूं और गुड़, ये दो चीजों को आप स्नान करने के बाद, नहाने के बाद तांबे के लोटे में रख दो। लगभग 20 मिनट तक उन्हें रखा रहने दो, उसका पानी निकल आएगा। फिर किसी पात्र में लेकर उसको अच्छे तरीके से आप 2-4 बार उसको मिला लें और फिर वो जल आप सूर्य नारायण को चढ़ाते हुए एक मंत्र बोलें। क्या? ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र से आप सूर्य नारायण को अर्घ दें। अगर आप सिंह राशि के हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप ये उपाय करके देखें। आप लिविंग रिलेशनशिप में हो,
थर्ड पार्टी रिलेशन में हो या मैरिड लाइफ में, आपके अगर रिश्ते ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो ये उपाय जरूर करना, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। अब कुछ लोगों के सवाल ये भी हैं कि आप 2027 तक की बात कर रहे हैं, तो देखो ना, अनुभव अनुभव उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। थोड़े समय के लिए आपको प्रेम दिखाई देगा, लेकिन वही प्रेम आपको रुला ना दे तो एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कहना कि आपने गलत कहा था। आपको मैं ये चैलेंज दे रहा हूं और ये बात मान लेना, अगर आप सिंह राशि के हैं और आपकी कुंडली में राहु दशा में या आपकी कुंडली में मंगल दशा में चल रहा है और आपकी कुंडली का जो राहु है वो मिथुन राशि का नहीं हो, ध्यान रखना, अगर वो मिथुन राशि का है तो वो शुभ कारक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी अन्य राशि का है तो आप 100% पीड़ित होंगे, इसमें संशय नहीं। अचानक धन लाभ के योग बनाता है राहु, सिंह राशि में कुंभ राशि में अगर हो, अचानक धन लाभ के योग बनाता है अगर राहु विशेष रूप से, यहाँ पर आप ये जानें कि कर्क का हो या फिर सिंह राशि का हो, तो ऐसी स्थिति में अचानक धन लाभ दिलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि के बारे में। सुनिए, इस समय में कर्क राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शंका हो रही है, मन में डाउट रहता है कि ये शायद किसी और से जुड़े हुए हैं। कर्क राशि वाला जातक कर्क राशि पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, ये बात ध्यान देना। दूसरी बात, कुंडली के छठे भाव में अगर शुक्र मंगल से युत हो या राहु से युत हो तो ऐसी स्थिति में पार्टनर अव्वल दर्जे का धोखेबाज होता है। और आप ये महसूस कर सकते हैं, या छठे में शुक्र हो या फिर अष्टम में शुक्र हो तो वो काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि में आ जाता है और अष्टम में जाकर वो मंगल की राशि में आ जाता है। इस वजह से शुक्र इन दोनों ही भावों में अच्छा नहीं, धोखेबाज, प्रेम में धोखा मिलना संभव है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस बात का ध्यान देना, आपकी कुंडली में अगर सर्वाधिक अशुभ कारक कोई ग्रह बनता है तो वो बनता है शनि। आपकी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कोशिश बहुत करेंगे अपने रिश्तों को बचाने की, लेकिन आप अपने रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे। कारण, क्योंकि आप जितना रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे ना, वो पार्टनर उतना ही आपको मूर्ख समझेगा और वो आप में बहुत ज्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा उसको, आप में बहुत ज्यादा उसका प्रेम नहीं होगा, वो आपको छोड़ने की बातें करने लगेगा, वो आपके साथ में नहीं रहने चाहता, ये बातें वो करने लगेगा, सहज आप ये महसूस करेंगे। अब आज की स्थिति में क्या चल रहा है, जिन भी कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में राहु की दशा चल रही है वो आज से लेकर 2027 तक रोने वाले हैं, ये बात ध्यान रखो। आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। कारण, राहु कुंभ राशि में है तो मित्र राशि का, लेकिन ये प्रेम संबंधों का सुख नहीं देता। सबसे बड़ी बात, संबंधों को तोड़ रहा है, गलतफहमियों को बढ़ा रहा है और मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग हो रही है। वहीं थर्ड पार्टी रिलेशन में जो कुंभ राशि वाले जातक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अगर मंगल की दशा चल रही है तो किसी केस में उलझा देगा, कोर्ट केस में उलझा देगा या किसी मारपीट के केस में उलझा देगा। और अगर राहु की दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में आप जितना पार्टनर को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, पार्टनर आपसे उतना दूर भागेगा। आप ये सोचोगे, एक बात सपोज सोचिए, आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, पैसा खर्च किया, लेकिन आज वो एक जॉब को प्राप्त कर गया, वो आपको धोखा दे देगा, गारंटी है ये मेरी। अगर उसकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, दुनिया की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती, वो एक दूसरे रिलेशन में जाएगा। लेकिन अगर उसका भी उपचार किया जाए तो हो सकता है कि वो रिलेशन आपका जुड़ जाए, ध्यान रखना।
तो ये बात ध्यान रखें, कुंभ राशि वाले जातकों को ये जो समय है ना, कुंभ राशि वाले जातकों में थोड़ी कठोरता ला रहा है। क्रोध कुंभ राशि वाले जातकों में देखने को मिल रहा है। आप ये महसूस करेंगे, अगर आपको कुंभ राशि वाले जातक ने कोई गिफ्ट दी या कोई पैसा दिया या किसी प्रकार से आपको सपोर्ट किया, तो वो ये जरूर कहेगा कि उसने तुम्हारे लिए ये किया था, वो तुम्हारे लिए इतना करता है। ये 100 बातें आपको सुनने को जरूर मिलेंगी और आप ये महसूस करेंगे। मैं ये बात जरूर कहूंगा आपसे, आप कुंभ राशि के हैं। कुछ लोगों का ये मत है कि कुंभ राशि के जातक बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन ये बात तब कहना उचित है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा हो, जब आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हो, तो ऐसे कुंभ राशि के जातक दयालु स्वभाव के होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुंभ राशि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, इनके अंदर कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं, जिनकी कुंडली में राहु की दशा हो या फिर जिनकी कुंडली में मंगल की दशा हो, ऐसे जातक थोड़े आक्रामक हो जाते हैं। ये सपोर्ट नहीं करते, ये मजबूरियों को नहीं समझते। इस बात का ध्यान देना। कुंभ राशि का जातक हम ये भी कहेंगे कि थोड़ा स्वार्थी भी होता है। स्वार्थ का प्रेम, आपको गलत लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये बात सच है। अगर कुंभ राशि में, ठीक है ना, अगर कुंभ राशि में मंगल बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, तो आप स्वार्थी हैं। आप अपने स्वार्थ की सिद्धि करने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और कुंभ राशि में अगर चंद्रमा है, चंद्रमा अगर कुंभ राशि में है और वो शुक्र से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रेम संबंधों का बहुत ज्यादा सुख भोगेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। इस वजह से प्रेम संबंधों का सबसे ज्यादा सुख भोगेंगे कुंभ राशि के जातक, वो जिनकी कुंडली में शुक्र ज्यादा बने। अब आप ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते बिगड़े ना, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम ना आए, तो सबसे पहले एक काम करिए, 7 प्रकार का अनाज, 7 प्रकार का अनाज लें और उस अनाज में परफ्यूम थोड़ा सा मिला लें, अच्छे से उसको ऑयल कर लें। और उसके बाद आप ये गेहूं अनाज 7 प्रकार का जो है वो महादेव जी को चढ़ाना शुरू करें। कब तक चढ़ाएं? तो मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक शनिवार। कितने शनिवार? तो मैं ये कहूंगा लगभग 12 शनिवार। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने से टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ जाता है। अब बात करें हम तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक अभी एक बात जरूर ज्यादा कहते हुए नजर आ रहे हैं, गुरुजी आपने कहा था रिलेशन नहीं जुड़ा, गुरुजी आपने कहा था आज भी हम वैसे ही हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली क्या कह रही है उस स्थिति को समझें। कुंभ राशि वाला जातक बहुत ज्यादा प्रेमी होता है, ये उपकारी ज्यादा होता है। और एक बात, तुला राशि वाले जातकों से आप 2 जरूर सीखें, मान लें। तुला राशि का व्यक्ति धोखेबाज नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, तुला जो राशि है वो समानता में रहने वाली है, सबका साथ सबका विकास। ये बात वहीं सत्य है जहां तुला राशि है। तुला राशि का व्यक्ति तब ज्यादा लालची हो जाता है, तब ज्यादा लोभी हो जाता है जब उसकी कुंडली के पंचम भाव में मंगल हो और वो मंगल विशेष रूप से स्वतंत्र हो। तो ऐसा व्यक्ति लोभी होता है, लालची हो जाता है और लालच में आकर काम करता है। यहां पर मैं एक और बात कहूंगा, तुला राशि जो राशि है वो शुक्र की है और तुला राशि का जो स्वामी शुक्र अगर कुंडली के 7वें भाव में बैठे, तो ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों का सुख बहुत मिलता है। और तुला राशि वाले जातक वर्तमान में ये महसूस कर रहे होंगे कि इनके अपने रिलेशन बिगड़ रहे हैं। इनके अपने रिलेशन उन जातकों के बिगड़ रहे हैं जिनकी कुंडली में ग्रह की जो दशा है वो शुभ नहीं है, और इस वजह से इनके रिलेशन बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में स्थितियां सामान्य हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, ये भी ध्यान देना। और ये जो समय चल रहा है, ये मान लें कि इस समय में कुछ तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय एंजॉय भरा है, प्रेम भरा है, रंग भरा है। लेकिन कुछ तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय ज्यादा नेगेटिव भी है। एक और बात,
इस समय में अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है या आप स्वयं वृश्चिक राशि के हैं तो आने वाला समय आपके लिए लकी होगा। और एक उपाय आप जरूर करके चलें। क्या हो सके आपसे तो लाल टीका चंदन का अपने मस्तक पर लगाकर चलिएगा अगर आपकी राशि वृश्चिक है। हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाएं, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो हनुमान जी के चरण का सिंदूर नहीं लगाना है। अगर आप विशेष रूप से किसी से जान से ज्यादा प्यार करते हैं, आप वृश्चिक राशि के हैं, उसको पाना चाहते हैं तो एक उपाय जरूर कर सकते हैं। उपाय है छोटा सा और सरल है। केवल आपको हल्दी और बेसन दोनों को मिलाकर आटे को गूंथना है और उस आटे का एक दीपक बनाना है। उस दीपक में चमेली के तेल का एक दीपक आप प्रत्येक सोमवार के दिन तुलसी के बिरवे के पास में रखना शुरू करिए। आपका टूटा हुआ रिलेशन भी जुड़ने लग जाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बात बहुत कड़वी है, समझिएगा। कुंडली जो है वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण योग बनाती है जिसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी हो। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें अपनी कुंडली का ही पता नहीं है। तो मैं उन लोगों से, सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, आपकी जो राशि है, राशि का जो स्वामी है, उसके अनुसार आप उपाय करें। जैसे कि सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, तो भगवान सूर्य की उपासना से धन, दौलत, प्रॉपर्टी, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले जातक भी सूर्य की उपासना करें तो इनको अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होना पड़ता और प्रेम संबंधों का सुख इन्हें अपने पूरे जीवन काल में मिलता है। बात करें यदि हम कुंभ राशि की, तो ये समय जो चल रहा है ये कुंभ राशि के लिए मैं उन लोगों के लिए ज्यादा लकी कहूंगा जिनकी कुंडली में शुक्र की दशा है, जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, जिनकी कुंडली में विशेष रूप से इन ग्रहों की दशा चल रही है, तो ये समय कुंभ के लिए अनुकूल है। लेकिन अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो आप ये मान लें कि आपका बेटा आपकी अवहेलना कर सकता है, आपकी बेटी गलत कदम उठा सकती है। इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी, लेकिन फिर से एक बार बता दूं, कुंडली में अगर ग्रह दशा अष्टम भाव की होगी तो आपको उससे रिलेटिव ही उपाय करने होंगे। एक और खास बात ध्यान में रखना, आपकी राशि मेष है तो आप मंगल की उपासना करें, आपकी राशि वृषभ है तो आप शुक्र की उपासना करें, आपकी राशि मिथुन है तो आप गणेश जी की उपासना करें, आपकी राशि कर्क है तो आप चंद्रमौलेश्वराय नमः भगवान शिव की पूजा करें, आपकी राशि विशेष रूप से अगर सिंह है तो आप सूर्य नारायण की उपासना करें, अगर आपकी राशि कन्या है तो आप षड विनायक गणेश जी का पूजन करें, अगर आपकी राशि तुला है तो शुक्र के मंत्र का जप करें, अगर आपकी राशि विशेष रूप से, मित्रों, अगर आपकी राशि तुला है तो शुक्र के बीज मंत्र का जप करें, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो मंगल के बीज मंत्रों का जप करिए, अगर आपकी राशि धनु है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हो सके अगर आपसे आप विशेष रूप से इस बात को समझिएगा, धनु राशि के जातक हैं, ज़्यादा क्रोध करना अच्छा नहीं, मैनेज करके चलिए। बहुत सारी चीज़ों को कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है, तो इग्नोर करके चलिए, रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और ये समय भी आपके लिए अनुकूल रह पाएगा। बात करें यदि हम यहाँ पर विशेष रूप से मित्रों तुला राशि के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि तुला राशि वाले जातक, जितने भी जातक हैं, कोशिश ये करिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों को भी दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। और साथ ही वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, एक बात ध्यान रखना, आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी होगा।
केवल ये मैं कहना चाहता हूं, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों ने मीन राशि को धोखा दिया है, ये बात सही है। वृश्चिक राशि में सबसे ज्यादा रिलेशन बिगड़ते जुड़ते रहे हैं तो वो वृश्चिक राशि वाले जातकों के यहाँ पर आप महसूस करेंगे। सिंह राशि में ऐसा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो